गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आज हमारे क्लास 10 के मैथ जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 पढ़ाने के पहले मैं पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्राईगॉन, मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। इसी से मिल करके बना था ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उनके ट्रायंगल के एंगल के मेज़रमेंट को लेकर के पढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चर्चा किया था जो कि था जियोमेट्रिकल एंगल था, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल था। जियोमेट्रिकल एंगल जो होता है वो 0 से 360 के बीच में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल वो 0 से कम भी हो सकता है, 360 से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने ये सब बताया था। एंशियंट टाइम में कैसे यूज़ होता है, हुआ है ऑलरेडी हमारा जो क्या कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अभी मॉडर्न टाइम में कैसे इंजीनियरिंग में इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, हम लोग इस बारे में पढ़ चुके थे ऑलरेडी। तो अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पे, जहाँ की हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। यानी कि मोटा मोटी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मेज़रमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के मेज़रमेंट के आधार को हम देखेंगे तो इसे 2 भागों में भाग किया गया है। हमारे सामने जो सबसे पहला भाग आता है उस भाग यानी कि उस पद्धति का नाम है सेक्सागोनल सिस्टम। सेक्सागोनल सिस्टम, इसे हम षष्टिकीय या षष्टीय पद्धति कहते हैं। षष्टीय पद्धति कहते हैं। और एक होता है जो वो होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सेक्सागोनिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सेक्सागोनल सिस्टम के बारे में। सेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है, तो आ जाइए। सेक्सागोनल जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जो है वो एंगल को, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, एंगल को जो मेज़र किया जाता है, यहाँ पे जो भी हमारा एंगल होगा इसको मेज़र करने के लिए जिन यूनिट का यूज़ होता है वो होता है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। जब वृत्तीय सिस्टम का बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम का बात करते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम में जो है एंगल मेज़र किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल जो है वो मेज़र किया जाएगा। किससे मेज़र किया जाता है, तो रेडियन में, RADIAN, रेडियन, जिसका सिंबल होता है किसी भी के पावर में ये C का सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, डिग्री का सिंबल कैसे होता है, कोई भी नंबर के ऊपर अगर ऐसा साइन हो तो वो डिग्री। मिनट कैसे दर्शाएंगे, किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक डॉट हो तो वो मिनट बताएगा। सेकंड कैसे बताएंगे, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 डैश हो तो वो सेकंड को दर्शाएगा। आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम सेक्सागोनल सिस्टम को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सेक्सागोनल सिस्टम, देखो सबसे पहले हम राइट एंगल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राइट एंगल अमूमन तौर पे क्या होता है, राइट एंगल किसको कहते हैं, जब कोई 2 लंबी रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत खड़ा होता है तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, जिसको हम लोग राइट एंगल का नाम देते हैं। एग्जैक्टली। अब हुआ क्या था, देखो ये जो 90 डिग्री बना है ना, यानी कि इसके बीच एक एक डिग्री करके 90 लाइन होगा। मैं जितना बोल रहा हूँ, हर एक लाइन, मान लो ऐसे तो मैं दिखा यहाँ पे हल्का ही दिखाया हूँ, लेकिन ऐसे करके एक एक डिग्री करके कितना होगा, कम से कम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह करके डॉट 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 अप टू यहाँ तक आएगा तो वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इस अब हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, अगर ये एंगल में से ये वाला 1 डिग्री का अगर लाइन है
तो इस 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 60 भाग में, 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। और हर एक भाग जो है वो कहलाया है मिनट। क्या कहलाया है? मिनट। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। इस 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और हर एक भाग को हमने क्या नाम दिया है? मिनट। क्लियर? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक एक जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल यानी कि समकोण, वो बराबर होता है कितना? 90 डिग्री का। कोई डाउट? जिसको हम डिग्री में सिंबल कर रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है, अब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट का पार्ट है, यानी 1 डिग्री कितना के बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट जो बराबर होता है वो बराबर होता है कितना? 60 सेकंड के। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो इसके बारे में हमको जानकारी है ऑलरेडी। तो इन कुछ बातों को हमको याद रखना है क्योंकि कन्वर्ज़न के टाइम में यही हमारा काम आने वाला है। तो एक फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं अब कि क्या होता है, कन्वर्ज़न कैसे होगा एंगल का। अब देखिए हमारे पास क्या आया? सबसे पहले आया डिग्री। डिग्री से छोटी इकाई क्या बनी? तो सर मिनट। मिनट से छोटी इकाई क्या बनी? सेकंड। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें, सेकंड से बड़ा मिनट है, मिनट से बड़ा डिग्री है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन कन्वर्ज़न के टाइम में क्या होगा, अगर आपको डिग्री से मिनट बनाना है तो 60 से गुना करना होगा, यानी कि बड़ा से छोटा के तरफ जाना है तो 60 से गुना करना होगा। फिर बड़ा से छोटा की तरफ जाना है यानी मिनट से सेकंड, तो भी 60 से गुना करना होगा। अच्छा, छोटा से बड़ा की तरफ आना है यानी सेकंड से अगर आप मिनट की तरफ आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा 60 से। मिनट से अगर डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा 60 से। क्लियर? अब गौर फरमाइए एक बात को, बड़े पैमाने पे देखें। इसी डिग्री को अगर डायरेक्ट जंप करके जाना हो सेकंड में, तो भैया डिग्री से पहले मिनट में जाएगा 60, फिर 60 से गुना, मतलब ओवरऑल डिग्री को अगर सेकंड में जाना है तो उसको 3600 से गुना होना होगा। ठीक इसका ऑपोजिट, सेकंड को डिग्री में आना है तो कितना से भाग होना होगा? 3600 से भाग देना पड़ेगा। आई होप कि मैंने इतना दूर तक आपका क्लियर कर पाया। अगर नहीं हुआ है तो मैं आगे कुछ सवाल बताऊंगा, ऑटोमेटिकली ये होने लगेगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ कि सपोज़ कीजिए, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में मैं बोला अगर कि 5 डिग्री, इसको कितना मिनट होगा ये बताओ। तो भैया डिग्री है, डिग्री को मिनट में ले जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 60 से। तो सर इसका आंसर निकलेगा, 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो डिग्री मिनट बन गया। तो कितना आया? 6 पचे 30 और 1 जीरो है, 300 मिनट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह दिए 10 डैश इज इक्वल टू कितना सेकेंड। अच्छा ये दूसरा सवाल है हमारा, हाँ ये पहला था। 10 डैश इक्वल टू कितना सेकेंड, यानी कि एक डैश का मतलब हमको पता है क्या होता है, एक डैश का मतलब होता है मिनट। एग्जैक्टली तो मिनट को सेकेंड में ले जाना है, मिनट को सेकेंड में ले जाने के लिए क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो आंसर क्या होगा? ये था मिनट, सेकेंड में बदलना है, 600 सेकेंड। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और आगे समझ लेते हैं। मान लो इस तरह से सवाल दिया हुआ है हमारे पास, कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं। 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड? ये देखो डिग्री का सिंबल। सर डिग्री, डिग्री से जाना है डायरेक्ट सेकेंड, मल्टीप्लाई करना होगा ना सर 3600 से, कर देते हैं।
सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, ये 2 था, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया, 36 दुगना 72 होता है और ये डबल ज़ीरो, 7200 सेकेंड आ गया सर। ये हमारा होगा आंसर। कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, समझने में सुविधा होगा। इसका रिवर्स कर लेते हैं, चलो। ये 7200 जो सेकेंड है, ये 7200 सेकेंड है ना, इज इक्वल टू कितना डिग्री, को ये जानना है। तो सर सेकेंड से डिग्री आना है, क्या करेंगे, 3600 से भाग दे दीजिए, 7200 को 3600 से भाग दे दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दुगना 72, 2 डिग्री आंसर आ गया। यानी आप कहीं से भी घुमा फिरा के करें, बस हमको मोटा मोटी यही बात याद रखना है, डिग्री से मिनट जा रहे हैं 60 से गुना, मिनट से सेकेंड जा रहे हैं 60 से गुना, सेकेंड से मिनट आ रहा है 60 से भाग, मिनट से डिग्री जा रहे हैं 60 से भाग, डिग्री से डायरेक्ट जंप होगा सेकेंड की तरफ तो 3600 से गुना करेंगे, सेकेंड से डिग्री की तरफ जाएंगे तो 3600 से भाग करेंगे। चलिए हम अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो हमारा वो जो था पार्ट 1 जो था वो टोटल कंप्लीट हो गया, यानी कि जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, आपका कहा था षष्ठीय कोण, यानी कि सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब सेक्साजेसिमल सिस्टम को छोड़ के सेक्सागोनल लिख दिया है मैंने, शायद ये मेरा मिस्टेक होगा। सेक्साजेसिमल सिस्टम है, हाँ सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखा जाए। सेक्साजेसिमल और सेक्सागोनल सुबह के बैच में पढ़ाते पढ़ाते वहाँ से चला आया है। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आया है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। क्या नाम है, वृत्तीय पद्धति नाम है। वृत्तीय पद्धति में हमको सबसे पहले जो टर्म जानना होगा, वो हमने क्वेश्चन पहले ही रख दिया था कि वृत्तीय पद्धति को पढ़ना है तो हमको जानना होगा रेडियन। ठीक है, रेडियन बोल लो या 1 रेडियन बोल लो। पहला ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ रेडियन या 1 रेडियन। इसको चित्र के सहारे समझते हैं। मान लो ये एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से ये जो साइड लाइन होगा, मतलब परिधि वाला लाइन, वो क्या होगा, रेडियस होगा। इसी रेडियस के बराबर, मान लो ये रेडियस का इतना नाप का धागा लिए, धागा लेके यहाँ से लेकर के रखे, वो तो यहाँ तक धागा आया सर्कुलर पाथ पे। तो ये जो आर्क है, इस आर्क के कारण ये जो सेंटर पे एंगल बना है, इसको ही कहते हैं रेडियन। क्या कहा जाता है इसे, रेडियन कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश में मैं बताऊं तो ये हो जाएगा द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जो एक एंगल होगा जो सेंटर ऑफ ए सर्कल में बनेगा बाय एन आर्क हैविंग इक्वल लेंथ विद द रेडियस, जो मैंने कहा उसी को कहा जाता है रेडियन। क्लियर हो गया। यानी किसी भी वृत्त के केंद्र में बनने वाला वो एंगल जो उसके आर्क के कारण बनता हो और उसका आर्क का जो लेंथ होगा वो समान होगा उसके रेडियस के। क्लियर हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। और रेडियन को डिनोट करते हैं कैसे, हम लोग बता दिए हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको जान लेना होगा, नोट करके इन बात को याद कर लेना होगा। हमारे किताब में सिद्ध किया हुआ है बट हमको याद कर लेना होगा। सबसे पहले क्या कि रेडियन जो होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो लिख दे रहा हूँ कि 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री बटा पाई के। इसको हमारे किताब में सिद्ध करके दिखाया है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, किताब में दिखाया है। और ये 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री का, 2 राइट एंगल बाई पाई। तो हमें बस ये याद रखना है। तो हम यहाँ से एक्चुअली मिलता क्या है हमको देखो,
अगर इसको थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ गुना कर दिया इसका, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही बात को वो क्या करते हैं, पाई रेडियन ना लिख के अक्सर दिखाया जाता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो बस ऐसे दिखाते हैं, रेडियन के सिंबल को छोड़ देते हैं। तो कई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न आ जाता होगा कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो वो 180 डिग्री कहाँ से ला देते हैं। एक्चुअल में ये पाई नहीं, ये पाई रेडियन है, जहाँ पे रेडियन को मेंशन नहीं किया गया है। तो बस हमको इतना ही याद रखना है तो ही हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो हमको कन्वर्ज़न को पढ़ना है, और नेक्स्ट पेज में जाते हैं पहले। हाँ, हमें अब कन्वर्ज़न पढ़ना है। उधर तो हम पढ़ लिए सारा, मिनट सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करना। अब सेक्साजेसिमल टू सर्कुलर में अगर जाना हो, सीधी बात कहे, सेक्साजेसिमल टू सर्कुलर, यानी कि षष्टीय पद्धति से कहाँ जाना होगा, वृत्तीय पद्धति में जाना होगा। तो वृत्तीय पद्धति में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले ये समझना होगा, ठीक है। बस अगर मैं इसका शॉर्टकट या कुछ फॉर्मूला टाइप में बताऊं तो तुमको ऐसे समझ लो कि x डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन पूछेगा। ये क्यों पूछेगा ये भी पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। सेक्साजेसिमल जो था, ये अपना सेक्साजेसिमल पार्ट, ये वाला, इस सेक्साजेसिमल में हम क्या पढ़ रहे थे सर, डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे, मिनट के बारे में पढ़ रहे थे, सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली इनके बारे में पढ़ रहे थे। और सर्कुलर पद्धति में क्या पढ़े सर, हम रेडियन के बारे में पढ़े। तो इसीलिए डिग्री मिनट सेकंड को हमको रेडियन में कन्वर्ट करने देगा। और उसका सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है, मैं इस x डिग्री के थ्रू समझा दूँ कि x डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करने दिया, यानी कि c का सिंबल मान लेते हैं, तो हमको करना क्या, बस उस x का गुना पाई बाई 180 डिग्री से कर देना है, पाई बाई 180 डिग्री से कर देना है। हमारे सामने आंसर मिल करके आ जाएगा। इस x के जगह पे कोई भी नंबर या कोई भी डिग्री हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुमको अगर करने दिया 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, इस तरह सवाल दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हमको तो डायरेक्ट बताया है कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है। डिग्री मिनट या कुछ भी हो सेकेंड, उनको रेडियन में बदलना है, तो एकदम सिंपल बात है। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 90 इंटू पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 90 2 जा 180, पाई बाई 2 रेडियन आ गया हमारे पास। और कोई एग्जांपल हो तो उससे भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करें, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल पाथ से समझे तो हम क्या कर सकते हैं। इसको देखो, हमको डिग्री का वैल्यू चाहिए किस में, रेडियन में, तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना आया था 180 डिग्री, कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, तो 1 डिग्री का मतलब होगा पाई बाई 180। तो सर 90 डिग्री का मतलब होगा पाई बाई 180 इंटू 90, 2 बार में कट गया, यानी कि पाई बाई 2 ही आया। तो समझ में आया ये पाई बाई 2 रेडियन में कहाँ से लाया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्यों डायरेक्टली बोला, ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बना है। अच्छा, हम सेक्सागोनल टू सर्कुलर का बात कर लिए, तो सर्कुलर टू सेक्सागोनल का बात कर लेते हैं। सर्कुलर टू, सॉरी सेक्साजेसिमल, ये बार बार मेरे से गलती हो रहा है, गोनल गोनल बोल रहा है, सेक्साजेसिमल, थोड़ा मेरा भी दिमाग आउट हो गया। सेक्साजेसिमल कैसे जाएंगे, अच्छा यानी कि अब हमें जाना है, सर्कुलर का मतलब हो गया सी, रेडियन, सी नहीं रेडियन, रेडियन से हमको जाना होगा डिग्री के तरफ या मिनट के तरफ या सेकंड के तरफ, ठीक है। मोस्ट हम अगर सिर्फ इतना जान ले कि हम रेडियन से डिग्री चल गए तो मिनट और सेकंड बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ जब मैं बता रहा था सेक्साजेसिमल कॉन्सेप्ट, वहाँ डिग्री से मिनट कैसे बनाते हैं ये सब के बारे में
डिस्कशन मैंने कर लिया ऑलरेडी, है ना। तो आ जाइए इसी टॉपिक को आगे समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस मैं तुमको एक ही बात बोल रहा हूँ, नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, नोट कर लो। रेडियन को सेक्साजेसिमल जिसका डिग्री वर्जन में बदलना है, अगर इसमें तो बहुत सारा यूनिट है, डिग्री में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, बस पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर दो। अब तुम देख लो, सपोज कर लो, मैं मान लेता हूँ कि मुझको ऐसे दे दिया 3 पाई/6 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। सिंपल सर, आप क्या बोले, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन कुछ नहीं, पाई का वैल्यू कितना पुट कर देने बोला 180, तो 3 तो पहले से है, इनटू पाई की जगह पे 180 लिख दिए बाई 6, 3 2 जा 6, 2 से इसको काट दिए 90 टाइम्स में, मिल गया 90 डिग्री। इसी तरह मान लो अगर हमको दे दिया पाई/2 का, पाई/2 रेडियन का जो वैल्यू है वो बताओ कितना डिग्री होगा, कितना मिनट होगा, ऐसे दे दिया। तो हम पहले डिग्री में जाएंगे, डिग्री में जाओ, डिग्री में जाने के लिए क्या करना है, पाई का वैल्यू कितना बैठा देना है 180/2, यही करना है। थ्री 2 जा 6, 2 से 90, नाइन्टी डिग्री आ गया। अब इस 90 डिग्री को मिनट में बनाना है, डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 9 छक 54 00 5400 से मिनट हो गया। कोई डाउट? आई विश कि कोई डाउट ना हो। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक छोटा सा रिवीजन लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे डिटेल्स में नहीं, बस छोटा सा रिवीजन लेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिल करके बना है, ट्राईगोन मेट्रॉन। ठीक है, ट्राईगोन मेट्रॉन मतलब 3, गॉन मतलब एंगल, मतलब ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब एंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट से जो भी काम किया जाएगा, जहाँ मैथमेटिक्स के जिस शाखा में होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है वो एंशियंट टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में नक्षत्र यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। जब हम इसको डिटेल में पढ़े तो इंजीनियरिंग वगैरह में अभी कर रहे हैं मॉडर्न साइंस के रूप में। इसके अलावा और क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल 2 तरह के होते हैं, एक जियोमेट्रिकल एंगल होते हैं, एक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल होते हैं। एंगल मतलब 2 तरह के होते हैं, इसको अगर डिराइव किया जाए तो जियोमेट्रिकल एंगल जो भी होता है वो क्या होता है, 2 रे जब किसी समान दर्शन से गुजरे, प्लेन सरफेस से गुजरता है तो वो क्या करता है 2 भागों में बांट देता है, एक ये थीटा और एक ये बाहर का थीटा डैश, है ना। तो इस तरह के रे गुजरने के दौरान जो भी एंगल फॉर्म होता है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, उसको रखते हैं जियोमेट्रिक एंगल के कैटेगरी में। और जब कोई रे रोटेशन करता हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे या क्लॉकवाइज करे, दोनों याद रखना है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, तो वो रोटेशन पाथ पे होके जो अपना एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकता है, इसका मतलब ये 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। इस चीज़ का हमको नोट ध्यान रखना है। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, बस इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के। पार्ट 2 में हमने पढ़ा मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट में कैसे पढ़े, तो हम पढ़े सेक्साजेसिमल थ्योरम के बारे में। सेक्साजेसिमल क्या होता है पहले लिख दूँ मैं यहाँ पे, सेक्साजेसिमल, और एक तरफ पढ़े सर्कुलर मेथड, सर्कुलर सिस्टम। एंगल को परिमाप करने का 2 तरीका होता है, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल में हम क्या पढ़े कि कैसे हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को
सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना, मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से गुना, सेकेंड से अगर मिनट जाना है तो 60 से भाग, फिर मिनट से अगर आपको कहाँ जाना है डिग्री तो भी 60 से भाग अल्टीमेटली। और डिग्री से डायरेक्ट सेकेंड में जाना है तो 3600 से गुना करना होगा। सेकेंड से डायरेक्ट डिग्री में आना है तो 3600 से भाग करना होगा। यही सब मेथड था। सर्कुलर मेथड में हम पढ़े रेडियन के बारे में। रेडियन के बारे में दो ही इम्पॉर्टेंट टर्म को जाना गया है। कैसे कि अगर आपको रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो क्या करना होगा, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो पाई का वैल्यू क्या कर दो, 180 डिग्री बैठा दो। अगर डिग्री को यानी कि सेक्साडेसिमल को सर्कुलर यानी कि रेडियन में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी डिग्री में नंबर्स दिया रहेगा उस नंबर को क्या करना है, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर। मोटा मोटी इतना पढ़ लिए। अब हम पार्ट 3 में जो है, पार्ट 3 में टोटल अपना चैप्टर शुरू कर देंगे, चैप्टर 20 ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 3 में मैं जितना ज़्यादा बता पाऊँगा बताऊँगा और वहाँ पे अपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ले करके चलूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।